नमस्ते बच्चों, आज हम पद्माकर के आगे वाले पद पढ़ेंगे। इससे पहले पद्माकर के पदों में वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु का वर्णन था और साथ ही साथ नायिका के सौंदर्य का भी वर्णन था, वो हमने पढ़ा। आज आगे जो पद है वो पद भी राधा और कृष्ण के जो सौंदर्य है उसका वर्णन है। विशेष रूप से राधा के सौंदर्य का वर्णन है कि जो राधा ने साड़ी पहन रखी है उसका वो जो जब चलती है तो उसकी जो आभा है, जो द्युति है, वो किस तरह से लग रही है और उनका सौंदर्य कैसा है, इसका वर्णन यहाँ पर पद्माकर ने किया है। सीज ब्रज चंद पे चली यूं मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात। आप दो लाइन को समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीज ब्रज चंद पे चली यूं मुख चंद जाको, कि उस सुंदरी राधा जब कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार होती है, कृष्ण के पास मिलने के लिए हो जाती है, तो उस समय चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, उसका स्वयं का जो मुख रूपी चंद्रमा है, रूपा का अलंकार है, जो मुख रूपी चंद्रमा है, वो मुख रूपी चंद्रमा जो आसमान में उगा हुआ चांद है, उस चांद के चांदनी को वो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी फीकी कर रही है, उसकी कांति को भी वो फीका कर रही है। कहने का जो तात्पर्य है वो यहाँ पर यह है कि राधा का जो सौंदर्य है, मुख का, राधा का चंद्रमा रूपी मुख का सौंदर्य आसमान में जो चंद्रमा है उससे द्विगुणित है और राधा के सौंदर्य को देखकर चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो भी फीका पड़ जाता है, उसकी जो चांदनी है वो भी फीकी पड़ जाती है। आगे पद्माकर कहते हैं, कहे पद्माकर त्यो सहज सुगंध ही के पुंज बन गुंजन में कंज से भरत जात। जैसे ही वो वहाँ से निकल कर जाती है रास्ते से, तो सहज सुगंध ही के, तो एक सहज ही सुगंध, एक सहज ही महक, एक सहज ही सुवास वहाँ से गुजरती है। पुंज बन गुंजन में कंज में भरत जात। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से एक स्वाभाविक गंध, एक स्वाभाविक सुगंध फैल रही है और उसके फैलने से पुंज बन गुंजन में, पुंज मतलब महक के एक समूह पूरे जंगल में भर गए हैं। कंज से भरत जात, वनों और कुंजों में उसके शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध है वो इस तरह लग रहा है जैसे हजारों कमल वहाँ पर भर गए हो, हजारों कमल वहाँ पर खिल गए हो, पुंज के पुंज, समूह के समूह कमल खिले हुए हैं। धरत जहाँ जहाँ पग है प्यारी तहाँ, और जहाँ जहाँ वो प्रिय राधिका अपने कदम रखती है, अपने पाँव रखती है, धरत जहाँ ही पग, पग मतलब पाँव, प्यारी मतलब प्रिय, तहाँ मतलब वहाँ पे, धरत मतलब धरती है, जहाँ जहाँ वो राधा अपने पाँव को धरती है, रखती है, ऐसा लगता है मंजुल मजीठ ही के माठ के धरत जात। मंजुल होता है सुंदर और मजीठ वैसे एक वृक्ष होता है मजीठ का, और उसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और पहले के ज़माने में रंग के लिए मजीठ का प्रयोग किया जाता था, और शायद जो स्त्रियों के पाँव में महावर, मेहंदी जो लगाई जाती थी वो भी शायद मजीठ से ही कई बार लगा दी जाती थी। तो यहाँ पर पद्माकर ने उसी मजीठ का संदर्भ यहाँ पर दिया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मजीठ के घड़े भर गए हो, ढुलक गए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राधा के पाँवों में जो महावर लगी हुई है वो इतनी लाल रंग की है, तो ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ वो कदम रखती है, पाँव रखती है, वहाँ वहाँ मजीठ के घड़े ढुलक गए हो। ढरत जात है मतलब माठ मतलब घड़े, और ढरकना मतलब बिखर जाना, जैसे घड़े लाल रंग के बिखर गए हो। बारंते हीरा सेत साड़ी की किनारंते, और उसकी जो साड़ी है उसके किनारे जब वो चल रही है, बारंते, बारंते बारन वैसे हवा भी है, बारन वैसे कोई चलता है तो जो दामन या जो आंचल लहराता है, जो पल्लू लहराता है, उसका भी वर्णन है। हीरा सेत साड़ी की किनारंते, तो ऐसा लगता है जैसे उस साड़ी की किनारी से हीरे झड़ रहे हो, झरत जात। मुक्ता मोती
हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात, और जो हार उसने पहन रखा है मुक्ता मालाओं का, मोतियों का हार पहन रखा है, उससे हजारों मोती झड़ रहे हैं। और इस तरह से उसके सौंदर्य का जो वर्णन है, राधा के सौंदर्य का, वो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। और कवि के लिए वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ वहाँ कवि की अंतर्दृष्टि या उसकी दृष्टि पहुँचती है, और वो वैसा ही सौंदर्यपूर्ण वर्णन करता है। तो इसमें रूपक अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, अतिशोक्ति अलंकार भी है। इन सारे अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि पद्माकर ने किया है। आगे वाला पद देखिए आप, 6 नंबर का। ऐसे ने देखी सुनी सजनी घनी, बाढ़त बात वियोग की बाधा, त्यो पद्माकर मोहन को तब ते कल है, न कहूँ पलाधा। लाल गुलाल घलाघल में द्रग, ठोकर दे गई रूप अगाधा, के गई के चेटक सी मन, ले गई राधा। यहाँ पर एक गोपी है जो राधा से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण की दशा देखकर वो आई है, और वो गोपी किसी दूसरी सखी से, किसी दूसरी स्त्री से वो ऐसा वर्णन कर रही है कि इस तरह की वियोग की दशा, इस तरह की बेचैनी मैंने पहले तो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। तो यहाँ पर जो पहले आप पढ़ रहे थे राधा के सौंदर्य का वर्णन, अब आप पढ़ेंगे श्री कृष्ण की बेचैनी, कि किस तरह वो राधा से मिलने के लिए बेचैन है, और किस तरह से वो राधा से मिलना चाहते हैं। तो राधा यहाँ से चले गई है, तो ऐसा लगता है जैसे उनके मन का जो चैन है वो भी लेकर चले गई है। नायक और नायिका के जो प्रेम वियोग है उसका वर्णन पद्माकर ने यहाँ पर एक स्त्री के माध्यम से दूसरी स्त्री से करवाना चाहा है या कर रहे हैं। ऐसे ने देखी सुनी सजनी घनी, कि हे सजनी, हे सखी, ना ऐसा कभी देखा, ना ऐसा कभी सुना। बाढ़त बात वियोग की बाधा, कि इतना वियोग राधा और कृष्ण में हो गया है कि बाढ़त बात वियोग की, बहुत ज़्यादा वियोग बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे को वियोग में तड़प रहे हैं, परेशान हैं। त्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पलादा, कि उस मोहन को, उस श्री कृष्ण को न तब चैन था, कल मतलब चैन, न कहूँ पल आधा, एक आधा पल को भी उनको चैन नहीं है। वो राधा से जब से बिछुड़े हैं तब से उनको कहीं कोई शांति नहीं मिल रही है। लाल गुलाल घलाघल में द्रग, ठोकर दे गई रूप अगाधा। कैसा लग रहा है कि जिस तरह किसी प्रिय व्यक्ति या कोई प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय को छोड़कर चला जाता है, तो किस तरह से वो उसके प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। हमारे यहाँ लाल रंग उत्साह का, प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो लाल गुलाल घलाघल में द्रग, जैसे उनकी आँखों में एक वो लाल गुलाल, एक वो प्रेम का रंग, एक वो प्रेममय उनकी अनुभूति, प्रेममय उनका एहसास, श्री कृष्ण का एहसास राधा के प्रति उमड़ रहा है, अगाध रूप से उमड़ रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ कोई लाल गुलाल बिखेर दी गई हो, और उसका जो लालपन है या लाल रंग की जो आभा है, वो आभा चारों तरफ फैल गई हो। इसी तरह श्री कृष्ण के मन में राधा के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा है कि उनका मन तन सब राधा के प्रेम से रंगे हुए हैं, राधा में ही कृष्ण हो गए हैं। उनको ये एहसास ही नहीं है कि राधा उनसे दूर है, और उसके प्रेम में इस तरह घलाघल मतलब एक तरह से पूरी तरह घुल गए हैं। के गई के चेटक सी मन, ले गई राधा। ऐसा लगता है जैसे राधा यहाँ से जब से गई है तब से कृष्ण का मन चेटक होता है, जादू टोना, जादू कर देना, नज़र लग जाना, कि ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण को कोई नज़र लग गई है, कोई जादू हो गया है, और जैसे इनके ऊपर वो कोई जादू करके अपने सौंदर्य का जादू डालकर इनको आहत करके राधा यहाँ से चले गई है। तो हे सखी, ऐसे श्री कृष्ण के मन की स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी है। एक सखी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है। तो यहाँ पे जो नायक है श्री कृष्ण,
उनकी वीरेयी दशा का वर्णन किया है। और नायिका के मन में राधा ने मतलब मन का, नायक जो श्री कृष्ण है उनका मन का हरण कर लिया है, एक तरह से जादू टोना कर दिया है, उनको वशीभूत कर दिया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, यमक है, अतिशोक्ति अलंकार तो सारे ही पदों में हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब 7वां इनका पद है, तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तमारी तकी आई तकियान में, कहे पद्माकर सो उमंग उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, झूलत हिंडोरे यो सुहाई सखियान में, काम झूले उर में उरोजन दाम झूले, शाम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का काफ़ी सुंदर प्रयोग हुआ है और ये पद पद्माकर का काफ़ी कवि सम्मेलनों में काफ़ी एक तरह से उदाहरण इस पद का दिया जाता है कि कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पद्माकर ने किया है। तरनी तनुजा, तरनी जो नदी है यमुना नदी, उसका वर्णन है यहाँ पर। और तकियान छोटा बाग बगीचा। और तो जिस तरह का जो वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, तीर पर तरनी, कि यमुना नदी के तीर पर आज तमाल के जो छोटे छोटे पेड़ है, तनुजा के तमाल तरे, तरे मतलब नीचे, उन पेड़ों के नीचे, तीज की तमारी तकियाई तकियान में, कि जो मैं छोटे छोटे पेड़ों के नीचे जो तैयारियां देख कर आई हूँ कि अपनी सखियों के साथ राधा वहाँ पर है और किस तरह की वो त्योहार की, तीज की तैयारियां वहाँ कर रही है, वो मैं वहाँ पर देख कर आई हूँ। एक सखी देख कर आई है और वो दूसरी सखी का वर्णन, यहाँ पर दूसरी सखी को उसका वर्णन कर रही है कि जो राधा है वो वहाँ पर अपनी सखियों के साथ सो उमंगी उमंग उठी, अपनी सखियों के साथ वहाँ पर तैयारी कर रही है, यमुना के तट के नीचे, पेड़ों के नीचे, और उमंग से भरी हुई है, उसके मन में उमंग उठ रही है। मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में, उनकी जो हृदय में, तखियान मतलब हृदय, उसके हृदय में जो उमंग उठ रही है, प्रेम रंग में डूबी हुई जो राधा है, वो अपने सखियों के साथ झूल रही है वहाँ पर। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वो उल्लसित होता है, उमंगमय होता है, उसके मन में खुशियाँ होती है और कहीं कोई निराशा उसके आसपास नहीं फटकती है, क्योंकि उस जिससे वो प्रेम कर रहा है या जिसको वो प्रेम कर रहा है, उसका पूरा अस्तित्व, पूरा उसका सौंदर्य उसके ऊपर छाया रहता है। तो इस तरह से वो प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, प्रेम के रंग में भीगी हुई उन्मत्त सी वो गोरी नवल किशोर राधिका यहाँ वहाँ झूल रही है और उसका जो यौवन है वो उल्लसित हो रहा है, विलसित हो रहा है। और हिंडोले पर झूलते हुए वो राधा अत्यंत रूपमय लग रही है, अत्यंत सौंदर्यमय लग रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि राधा के मासल सौंदर्य का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है और उनका जो सौंदर्य है वो उल्लसित हो रहा है कृष्ण के प्रेम के कारण, और वो अपनी सखियों के साथ उस उल्लास को तीज के त्योहार के रूप में पेड़ों के ऊपर झूले डालकर झूला झूल रही है और वो अपने हृदय के हर्ष को अभिव्यक्त कर रही है। तो जो त्योहार होते हैं उनमें झूला झूलना, मेहंदी लगाना, तीज विशेष रूप से सौंदर्यमय त्योहार होता है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया है पद्माकर ने। अनुप्रास अलंकार का जो सौंदर्य है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल ही रहा है। तो राधा के सौंदर्य का वर्णन है और किस तरह से राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त है या उल्लसित है और उसी प्रेम में होकर वो अपनी सारी तैयारियां वहाँ पर कर रही है। आगे के जो 8, 9 और 10 पद और बचे हैं वो हम पढ़ेंगे कल।